Hello students, this is Shivam Mitra and once again welcome you all to the mathematics classes. And in this mathematics classes now we are going to improve some more expressions and some more quadratic functions for our better experience. So here it is given a question that 4 power x minus 6 dot 2 power x, 4 power x minus 6 dot 2 power x, and what does it means? 2 power x plus 8 equal to 0. A question is there that 4 power x minus 6 dot 2 power x plus 8 equal to 0. Question most of you आपको समझ आ रहा होगा कि 4 पावर x है माइनस 6 डॉट 2 पावर x है प्लस 8 है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू निकालनी है. ठीक, x की वैल्यू निकालनी है और कहीं लिख नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर ही होता है ये. ठीक, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोचेंगे कि कैसे इसको फ्रेम करें, कैसे फ्रेम करें क्वेश्चन को. क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, इनको अपने को फ्रेम करना पड़ता है कि हाँ अपन पहले उसको फ्रेम कर लें जिससे हम लोग उसको सॉल्व कर पाए और x की वैल्यूज निकाल पाए. ठीक, तो फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. ठीक, फ्रेम कैसे करेंगे हम लोग ये समझते हैं. देखिए यहाँ दिख रहा है 4 पावर x और यहाँ दिख रहा है 2 पावर x. ठीक, 2 पावर x है 4 पावर x है, कहीं ना कोई रिलेशन तो होगा ही. तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस 4 पावर x को लिख दें, 4 पावर x को लिख दें 2 पे पावर 2 और होल पावर x. ठीक, 2 पावर 2 तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा, होल पावर x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. ठीक, फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी. क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये 4 पावर x को चलो मैं ऐसे लिख देते हैं 2 पावर x और होल पावर 2. अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि 2 पावर x कर लीजिए और ये भी यही कह रहा है x इंटू 2 कर लीजिए. ये भी कह रहा है 2 इंटू x कीजिए, ये भी कह रहा है x इंटू 2 कीजिए, और इन तीनों का मतलब भी सेम ही है 4 पावर x. ठीक, ये बात भी अपने को मालूम है, तीनों का मतलब सेम. इसका मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये और ये दोनों सेम दिख रहा है. अब ये दोनों सेम दिख गए तो क्या करें, हम लोग क्या करते हैं 2 पावर x को क्या मान लें, y मान लेते हैं. 2 पावर x को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए. ठीक, 2 पावर x को y मानते हैं, क्या मिलेगा अपने को, तो देखते हैं. इसको मैंने लिख रहा हूं क्या, 2 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. ये तो अच्छा हो गया, ये तो क्लियर हो गया. तो ये भी अब क्लियर ही है कि इसकी वैल्यू y है तो y स्क्वायर बन जाएगा ये. और क्वेश्चन क्या हो गई, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. आई थिंक इसके बाद मुझे लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप सब इसे कर सकते हैं. ठीक, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 प्योर क्वाड्रेटिक दिख रही है ये y में, और इसको इजीली सॉल्व किया सकता है. ठीक, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y स्क्वायर आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, चाहे से आचार्य यूज कर सकते हैं. हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं क्योंकि 4 2 जाके 8 दिख रहा है और 4 प्लस 2 6 भी दिख रहा है. तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. यहाँ से y कॉमन निकाला तो y माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला तो y माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ से y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, ये दोनों मिल गए. यहाँ पे y की वैल्यू एक बार 2 आ गई, एक बार y की वैल्यू 4 आ गई. ठीक, एक बार y की वैल्यू 2 एक बार y की वैल्यू 4, ये तो आपको मालूम है. ठीक, इसलिए थोड़ा जल्दी लगाए. अब क्या किया हमने कि 2 पावर x इक्वल टू y माना था. 2 पावर x इक्वल टू y सपोज किया गया था, तो 2 पावर x इक्वल टू y. ठीक, यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 पावर x इक्वल टू y था हमारा, तो y की वैल्यू मुझे मिली है 2. तो ये क्या मिलेगा कि 2 पावर x इक्वल टू 2. 2 पावर x इक्वल टू 2. और ऐसे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि दोनों साइड इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम हो. मीन्स ये 2 दोनों में सेम है तो पावर कंपेयर किया सकता है. पावर कंपेयर किया सकता है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई है. ठीक, नेक्स्ट बात करें हम कि 2 पावर x इक्वल टू y था और एक और वैल्यू मिली थी 4y की, तो 2 पावर x इक्वल टू 4 हो जाएगा. और ये क्या इम्प्लाई करता है कि 2 पावर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, 4 को लिख सकते हैं और फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एक और वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा. ठीक, एक बार x की वैल्यू 1 मिली, एक बार x की वैल्यू 2 मिल गई.
ठीक, ये हमने देखा कि 2 पावर x को सॉल्व करके ये वैल्यू अपने को मिली। ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि 4 पावर x माइनस x डॉट 2 पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हमने सीखा कि 2 पावर x को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, उसको क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, फ्रेम करने के बाद जनरल तरीके से सॉल्व करके y का मान निकालेंगे और y का मान जब आ जाएगा फिर उसको हम लोग अलग अलग वैल्यूज में पुटअप करके जो है पुट करके उससे x के दोनों मान निकाल लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको जरूर लगाना चाहिए और बेटर पैटर्न ये रहेगा कि इतना आप देख लो तब भी इसको पॉज करें तुरंत और क्वेश्चन को लिख के अटेम्प्ट करें। ठीक, फिर देखें, दोबारा देखें अगर फंस जाता है तो। ठीक, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इधर से रब करते हैं ताकि हम क्वेश्चन लिखें तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x से पावर 4 प्लस अंडर रूट में x पे पावर 4 प्लस 20 इक्वल टू 22। x पे पावर 4 प्लस अंडर रूट में x पे पावर 4 प्लस 20 इक्वल टू 22 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप x की वैल्यू निकालिए, तब तक हम लोग इसको रब करते हैं और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। Now you see x power 4 plus under root में x power 4 plus 20 equal to 22। ठीक, क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है सॉल्व करना है, तो क्या करें, इसको फ्रेम करते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक रूट जैसा ही फ्रेम कर लेते हैं दोनों इस साइड को ताकि हम सॉल्व कर पाए। देखिए जरा 20 अगर मैं ऐड करता हूँ इस साइड तो मुझे उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो 20 अपन ऐड करते हैं, क्या मिलता है x के पावर 4 प्लस 20 प्लस अंडर रूट में x पे पावर 4 प्लस 20 इक्वल टू 22। ठीक, अब ये x पे पावर 20 ये भी दिख रहा है, x पे पावर 20 ये भी दिख रहा है, बट ये रूट के अंदर है, ये बिना रूट का है। इसका मतलब है यदि ये रूट वाली वैल्यू अगर a का मान है, यदि ये पूरी वैल्यू a की है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यदि a है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a स्क्वायर हो जाएगी। और इधर 20 ऐड किए हैं, इधर भी 20 ऐड करना था, इधर भी 20 ऐड करेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू अगर मान लेते हैं कि अंडर रूट में x की पावर 4 प्लस 20 की वैल्यू मानता हूं, चलो y मान लेते हैं, y मान लिया, तो अगर स्क्वायर रूट उधर भेज देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिला मुझे कि y स्क्वायर प्लस y, ये वैल्यू को y माने थे, इक्वल टू 22 प्लस 40, 22 प्लस 20 कितना रहेगा 42,
42 और इस साइड ये आएगा 42, तो बन जाएगा -42 एंड -42 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये प्योर क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको, और देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना लिए 2 स्टेप में। और ये वैल्यू अब निकाल सकते हैं आप y की। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू? y² + y - 42 फैक्टराइज कर लेते हैं। 7 6 42, तो y² + 7y - 6y - 42 इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इन दोनों में से y कॉमन निकालें, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लें तो y + 7 मिला ब्रैकेट में, यहाँ से -6 कॉमन निकाल लें तो y + 7 मिला ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन निकाला तो y + 7, यहाँ भी -6 कॉमन निकाला तो y + 7। कॉमन निकालने के लिए फिर बताएं, जिसमें से कॉमन निकालना होता है उसको उस टर्म से डिवाइड कीजिए। -6y में से -6 निकालना था, डिवाइड कीजिए, बचा क्या? केवल y। इसमें से -6 निकालना था, माइनस माइनस प्लस, और 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। ये मिला, दोनों ब्रैकेट में सेम है, मींस सही है। तो y - 6 एक ब्रैकेट में और y + 7 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू -7 मिल गई। एक बार y की वैल्यू 6 मिल गई, एक बार y की वैल्यू -7 मिल गई। इन वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे और x का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, √ में x⁴ + 20 इक्वल टू y। ठीक, y की वैल्यू थी 6, y की वैल्यू 6 थी, 6 पुट कर दें यहाँ पे, 6 हम पुट कर दें 6, तो अब ये रूट जाएगा उस साइड ट्रांसपोज होगा, तो क्या मिलेगा? x⁴ + 20, x⁴ + 20 इक्वल टू 36। ठीक, 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36। अब ये 20 उधर जाएगा तो क्या होगा? 36 - 20 दैट विल बी 16। तो x⁴ की वैल्यू मिल गई, x⁴ की वैल्यू मिल गई 16। ठीक, अब x⁴ की वैल्यू 16 मिल गई, यहां से क्या मान मिलेगा मुझे? x की वैल्यू क्या होगी? +-2। 2 पावर 4 16 होता है, मींस 2 वैल्यू मिलेगी। और प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इवन पावर थी, इवन पावर केस में प्लस आएगा, और +-2 वैल्यू मिली। दूसरी वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू -7। अब y की वैल्यू -7 है, फिर यहाँ -7 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर 49, और 49 x⁴ + 20 इक्वल टू 49, तो x⁴ इक्वल टू √ में 1/4 29 मिल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा? देखते हैं, x⁴ + 20 इक्वल टू -7 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो? नहीं, ये स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कब लगेगा? जब रूट हटेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रूट हटाएंगे, तो क्या मिलेगा? x⁴ + 20 इक्वल टू -7 का स्क्वायर मीन्स 49। ठीक, ये मिल गया 49। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 उधर जाएगा, क्या होगा? x⁴ इक्वल टू 29। ठीक, अब x की वैल्यू याद निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 29 पे पावर 1/4, और 29 पे पावर 1/4 दैट विल बी टॉट इन क्लास 12। जब आप 12 में आ जाएंगे तो फिर बताऊंगा मैं कि 29 पावर 1/4 कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही है, और ये वैल्यूज मिल जाएंगे x की दोनों। टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड बी प्रोटेक्टेड, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।